गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक में सेमेस्टर फर्स्ट का ग्रुप ए में आप लोग जानते होंगे, इसमें इलेक्ट्रिकल आता है ईई, इलेक्ट्रॉनिक आता है ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये सभी ब्रांच और बहुत सारे ब्रांच है, आप लोग को पता होगा। तो ग्रुप ए का जो मैथमेटिक्स है उसमें 3 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट है ट्रिगोनोमेट्री, आप लोग 10th लेवल में भी पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री, उससे हायर लेवल है यहाँ। उसके बाद यूनिट 2 जो है, यूनिट 2 में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोग ज्योमेट्री भी पढ़ते आए क्लास 6-7 से लगातार, लेकिन यहाँ जो ज्योमेट्री का एप्लीकेशन होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। और उसके बाद है अलजेब्रा। अलजेब्रा थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, पार्शियल फ्रैक्शन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, पार्शियल फ्रैक्शन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इतना टॉपिक पढ़ना है हम लोग को अलजेब्रा में। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप, ये सारा कुछ पढ़ना है। और आज हम लोग पहला यूनिट शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। आप लोग ये टॉपिक का नाम लिखिएगा और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये 2 शब्द से बना है। फर्स्ट है ट्रिगोन और दूसरा मेट्रोन। ये जो ट्रिगोन होता है इसका बेसिक मीनिंग होता है 3। ये ग्रीक वर्ड है ट्रिगोन और इसका अंग्रेजी में होता है 3, और इसी 3 को हिंदी में 3 बोलते हैं। और मेट्रोन भी ग्रीक वर्ड है और इसको इंग्लिश में जो है इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ये जो मेजरमेंट है इसका हिंदी होता है माप। मतलब किसी भी चीज को मापने के लिए जिस चीज का आवश्यकता होता है, जैसे हम लोग बहुत कुछ मापते रहते हैं, यह 3 एंगल को मापने के बारे में इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। अब ये जो ट्रिगोन है यह ग्रीक वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है 3 और हिंदी में मतलब होता है 3। अब 3 कोण के मेजरमेंट के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से। हम लोग जैसे देखेंगे आने वाले समय में, इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि कोई एक पहाड़ है, पहाड़ बहुत बड़ा होता है, आप लोगों को पता है बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ होता है। इंजीनियरिंग लैब में कभी कभी होता है कि इंजीनियर से पूछता है जरा बताओ कि इस पहाड़ की लंबाई कितना है, आखिर यह पहाड़ की लंबाई कितना है। यदि इस पहाड़ पर चढ़ करके या दूसरे तरह से ऐसे यदि मापे तो इंजीनियरिंग पढ़ने का कोई मतलब हुआ नहीं। इस पहाड़ को मापा जाता है, यहां कहीं आदमी खड़ा हो जाता है इस तरह से, और यहां खड़ा होने के बाद ये देख लेता है कि आखिर ये एंगल कितना से बन रहा है, एक अनुमान के अनुसार यह एंगल बना लेता है। और जरा देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को इजीली मापा जा सकता है किसी भी चीज से, और ये एंगल पता कर लेता है। मान लीजिए ये एंगल है 30 डिग्री, तो यहां से साइन का फार्मूला लगा करके
इसका ये ऊंचाई निकाला जा सकता है tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। ये जो P है, P तो हाइट हो जाएगा माउंटेन का, और यहाँ B जो है ये लंबाई है। ये तो किसी भी चीज से आसानी से माप सकता है। ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है। तो यहां से AB, जरा सोच के बताइए tan 30 का वैल्यू क्या होता है। tan 30 इक्वल टू sin 30 अपॉन cos 30 इक्वल टू हाइट ऑफ माउंटेन अपॉन AB। sin 30 इक्वल टू नथिंग बट 1/2, cos 30 इक्वल टू √3/2। इस तरह से 2 विल गेट कैंसिल, हाइट अपॉन AB। यहां देखिए इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, यहां हम लोग को आ गया 1/√3 इज इक्वल टू हाइट h अपॉन AB। AB का मान कुछ भी, ये तो आसानी से नीचे में तो मापा जा सकता है, कुछ भी निकाल ली रख सकते हैं। h इक्वल टू AB इंटू 1/√3। यही हो गया पहाड़ की ऊंचाई। आप लोग को समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन कितना इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री का। इसके बाद देखिए इस अध्याय में हम लोग क्या सब पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इन दिस चैप्टर we will study about in this chapter we will study about measurement of angle of a triangle as well as sides of the triangle। इस अध्याय में हम लोग त्रिभुज के कोण के बारे में अध्ययन करेंगे, त्रिभुज के कोण के बारे में अध्ययन करेंगे और भुजा के बारे में अध्ययन करेंगे, और त्रिभुज के कोण तथा भुजा के माप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जरा देखिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में 10th स्टैंडर्ड में क्या पढ़े उसके बारे में एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। देखिए ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा राइट एंगल का बात होता है। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है। जरा सोच के बताइए आप लोग, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ये सबसे बड़ा भुजा होता है, और यही कारण है कि इसे हाइपोटेनियस बोलता है। हाइपोटेनियस हिंदी में इसे कर्ण कहा जाता है। अब वो दाता कर्ण वाला कर्ण नहीं समझना है, ये हाइपोटेनियस एक त्रिभुज के सबसे बड़े भुजा का नाम है जिसको हिंदी में कर्ण कहा जाता है। अब ये 90 डिग्री के साथ दो भुजा है, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है। अब दो, एक आधार होता है और एक लंब होता है, यानी कि एक आधार और एक लंब। मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। थीटा के सामने वाला कहलाता है लंब, परपेंडिकुलर। अंग्रेजी में इसको
डी कूलर, और इसको पी से डिनोट किया जाता है। हाइपोटेनियस को एच से, कैपिटल एच, और बहुत सारा बुक स्मॉल एच भी लिखता है। परपेंडिकुलर को पी से सूचित किया जाता है, पी स्मॉल लिखिए और कैपिटल लिखिए, ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है। और थीटा के सामने जिस पर यह त्रिभुज खड़ा रहता है, टिका हुआ रहता है, उसको आधार, अंग्रेजी में उसको बेस कहा जाता है, हिंदी में से आधार कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा, सब 10th क्लास में पढ़े। इसको कैपिटल बी या स्मॉल बी से सूचित किया जाता है। कुछ आदमी ऐसे हैं, मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें जरा देखिए, ये तो ए बी सी था, यहां हम कुछ और मान लेते हैं, डी ई एफ मान लेते हैं, और ये एंगल ई जो है, ये ई है 90 डिग्री। जरा देखिए, ये जो एंगल ई है, ये है 90 डिग्री, और यहां थीटा ये था, लेकिन यहां थीटा ये है। तो हम लोग जानते हैं थीटा के सामने वाला कौन होता है? लंब। तो इस त्रिभुज में ये लंब नहीं होगा, थीटा के सामने वाला ये लंब होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। आप लोग को सबको पता है, ये सब जानते हैं, इसे रिवाइज करवा रहे हैं। ये है परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, थीटा के साथ वाला होता है बेस। मेरे प्यारे भाइयों, ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर, और ट्रायंगल के सबसे बड़े भुजा को कहा जाता है हाइपोटेनियस। जरा देखिए, ये दोनों त्रिभुज अलग अलग है। यदि थीटा यहां है तो बेस परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। हाइपोटेनियस हमेशा सबसे बड़ा भुजा होगा। समकोण त्रिभुज में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ते हैं, इसमें हम लोग साइन के बारे में सुने हैं, कॉस के बारे में सुने हैं, और टेन के बारे में सुने हैं। जरा देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू, हिंदी में बोलते हैं लंब बाय कर्ण, लंब बटे कर्ण। अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसको मिटा देते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लंब बटे कर्ण, हिंदी में इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इंग्लिश में लंब को बोलता है परपेंडिकुलर, और कर्ण को बोलता है हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बाय कर्ण। इसको अंग्रेजी में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बी अपॉन एच, पी अपॉन एच। टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय बी, पी बाय बी, यानी लंब बाय आधार, लंब बाय आधार। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, अपॉन आधार को बेस कहा जाता है। ये सबको पता है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। जरा देखिए, चूंकि आज फर्स्ट डे है और ट्रिगोनोमेट्री को शुरू से पढ़ाना है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बताना ही बताना है, हर कोई बताता है। और या हम इसलिए आप लोग को ये नहीं बता रहे हैं कि आप लोग को नहीं आता है, हम इसलिए बता रहे हैं कि ये एक फॉर्मेलिटी है, ये करना ही होता है, सब किसी को करना होता है, इसलिए हम भी करते हैं। अब आप लोग सभी जानते हैं
साइन थीटा का उल्टा होता है कॉस, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण अपॉन लंब, मीन्स एच अपॉन पी। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपो अपॉन बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस इज नथिंग बट एच, बेस है बी, एच बाय बी। उसके बाद टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी बाय पी। ये सबको पता है, ये सब जानते हैं, इसमें कुछ खास तो है नहीं। अब देखिए ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्री जो है हम लोगों को समझ में आ गया है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। मेरे भाइयों, अब आप लोग का सिलेबस का बात होता है जो डिप्लोमा में दिया गया है। इसका पहला टॉपिक यदि आप लोग देखिएगा सिलेबस में दिया हुआ है एंगल एंड देयर मेजरमेंट, एंगल एंड देयर मेजरमेंट, कोण तथा उसके माप। इसका हिंदी यदि लिखिएगा तो कोण तथा उसके मापन। मेरे प्यारे बच्चों, कोण क्या होता है और उसका मापन किस तरह से किया जाता है, तो कोण के बारे में हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। कोण क्या है हम लोग क्लास 6 में पढ़े थे। दो रेखा होता है, दो रेखा यदि एक ही बिंदु पर मिल जाए, दो रेखा यदि एक ही बिंदु पर मिले, उसके कारण जो झुकाव पैदा हो उसे कोण कहा जाता है। दो रेखा यदि एक बिंदु पर मिले, उसके कारण जो झुकाव पैदा हो उसे कोण कहा जाता है। मान लीजिए कि ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है O, और इस पर एक रेखा है A और दूसरा रेखा है B। अब देखिए इस पर जो झुकाव पैदा हुआ इसी को कहा जाता है कोण। अब देखिए इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन। इसको बोलते हैं रिवॉल्विंग लाइन, रिवॉल्विंग लाइन। ये जो फिक्स लाइन है, वो ये जो फिक्स लाइन है वो इस तरह से है, और इसको हमने घुमा करके यहां ले आया तो एक एंगल बना। यहां मान लीजिए एंगल है थीटा। ये जो थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल ये फिक्स लाइन और रिवॉल्विंग लाइन के बीच बना। जरा देखिए तो ये जो थीटा एंगल है ये बना, ये हम लोग समझे। अब देखिए एंगल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, और दूसरा होता है निगेटिव एंगल। अब जरा इसमें देखिए ये पॉजिटिव एंगल क्या होता है और निगेटिव एंगल क्या होता है। एंगल पहले समझ लेते हैं, एंगल क्या होता है। एंगल के बारे में हम लोग देखते हैं, दो लाइन है, एक फिक्स लाइन और एक रिवॉल्विंग लाइन। फिक्स लाइन और रिवॉल्विंग लाइन के बीच जो कोण बनता है उसी को एंगल कहा जाता है। अब देखिए एंगल मेजरमेंट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं,
एक होते हैं पॉजिटिव एंगल और दूसरा होता है निगेटिव एंगल। जरा ये पॉजिटिव एंगल के बारे में हम लोग देखते हैं, पॉजिटिव एंगल क्या होता है। जरा देखिए तो आप लोग सब आदमी करीब करीब घड़ी देखे होंगे, वाल में घड़ी रहता है, बहुत आदमी कलाई में बांध करके स्मार्ट दिखता है। तो घड़ी इस तरह से रहता है, यहाँ 12 रहता है, यहाँ 6 रहता है, यहाँ 3 रहता है और यहाँ 9 रहता है। और घड़ी ऐसे घूमता है। घड़ी क्या करता है? घड़ी इस तरह से घूमता है और घड़ी के दिशा में जो घूमता है उसको बोलता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में घूमने को क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसका हिंदी होता है घड़ी के सुई के दिशा में। घड़ी के सुई के दिशा में। जरा देखिए, घड़ी के सुई के दिशा में बोलिए, या बहुत आदमी इसको घड़ी के दिशा में बोलते हैं, वो भी सही है। घड़ी के दिशा में भी बोला जाता है सिंपली। जरा देखें, क्लॉकवाइज किसको बोलते हैं? जिस तरह से घड़ी घूमता है उसी तरह से यदि कोई चीज घूमे उसको क्लॉकवाइज बोलेंगे। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी मतलब तो आप लोग जानते हैं विरोधी। गांव घर में भी एंटी होता है, बहुत आदमी का एंटी पार्टी रहता है। एंटी क्लॉकवाइज इसका हिंदी होता है, जैसे क्लॉकवाइज हुआ घड़ी के दिशा में, एंटी एंटी मतलब उसके विरोध में, विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। अब देखिए, पॉजिटिव एंगल क्या होता है और निगेटिव एंगल क्या होता है। यदि यह दो बात हम लोग समझ लेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो यह जरूरी, यह निश्चित है कि हम लोग पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल को भी समझने में समस्या नहीं होगा। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को, सब आदमी को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के बारे में एक एक करके समझते हैं। पहला मेन पॉइंट दीजिएगा, पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल इसका हिंदी होता है धनात्मक, धनात्मक कोण। पॉजिटिव एंगल का मतलब हिंदी होता है धनात्मक कोण। मान लीजिए कि ये एक लाइन है ए और ये है ओ, ये है बी, इसको बोलता है वर्टेक्स। वर्टेक्स। और यह कोण ऐसे बना, जरा देखिए तो ये घड़ी कैसे घूमता है? ऐसे घूमता है, 12 से 1 की तरफ ऐसे घूमता है घड़ी, लेकिन ये कैसे घुमा है? ऐसे। ये घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घुमा है, इसलिए थीटा जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थीटा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसको घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के सुई अ एंगल makes anti-clockwise direction is called positive angle. पॉजिटिव एंगल। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में बना कोण क्या कहलाता है? पॉजिटिव एंगल, यानी कि धनात्मक कोण कहा जाता है।
यदि कोण घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में बने उसे पॉजिटिव एंगल कहा जाता है। उसके बाद है निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल, इसको ऋणात्मक कोण कहा जाता है। ये ऋणात्मक कोण क्या होता है? When an angle make a clockwise direction is called negative angle. An angle makes clockwise direction is called negative angle. घड़ी के सुई के दिशा में बना गया कोण निगेटिव एंगल कहलाता है। जैसे देखिए, ये मान लीजिए कि ये O है और ये A है और एक कोण इधर बना है OB। ये कोण का दिशा है ऐसा, घड़ी के सुई के विपरीत, घड़ी के सुई के दिशा में है। मेरा एंगल मेक्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के सुई के दिशा में। मान लीजिए ये अल्फा है तो अल्फा होगा निगेटिव एंगल माइनस अल्फा। अल्फा इज निगेटिव एंगल। ये कुछ भी नहीं है बल्कि एजम्पशन है, माना हुआ बात है, मान लिया है। शुरुआत में ही घड़ी के विपरीत दिशा में लोग ने पॉजिटिव मान लिया तो उसके उल्टा घड़ी के दिशा में निगेटिव मान लिया। ये माना हुआ बात है, शुरुआत से चले आ रहा है, इसलिए ये चल रहा है। हम लोग को भी याद रखना है, इसी को फॉलो करना है। ये हम लोग एंगल के बारे में जान लिए, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर हम लोग कैसे इसको छोड़ दो, हो गया हुआ क्या।